हेलो बच्चों। देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। एक कार्य को निश्चित दिन में समाप्त करने के लिए 150 मजदूर लगाए गए। दूसरे दिन 4 मजदूर काम छोड़ देते हैं। तीसरे दिन 4 मजदूर और काम छोड़ देते हैं तथा इसी प्रकार अब कार्य को समाप्त करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। कार्य को कितने दिन में समाप्त करना था? चलिए मुख्य अवधारणा देखेंगे इस प्रश्न की। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न में की जो मुख्य अवधारणा है वो है द्विघात समीकरण। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमें क्या है, 150 कर्मचारी 150 कर्मचारी अगर उस कार्य को n दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर 150 कर्मचारी उस कार्य को n दिनों में समाप्त करते हैं तो 150 कर्मचारियों का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा? 1/n। ठीक है, एक दिन का काम 1/n। अब एक कर्मचारी का एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा? 1/150 गुणा n। तो पहले दिन 150 कर्मचारी एक दिन में 150/150 गुणा n कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य करते हैं। ठीक है, अब तो यहां पर दूसरे दिन 4 छोड़ के चले गए तो 146 बचे। तो 146 कर्मचारी एक दिन में 146/150 गुणा n कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। ऐसे ही तीसरे दिन 142, क्योंकि 4 और छोड़ के चले गए तो 442 कर्मचारी एक दिन में 142/150 गुणा n कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखो जो काम 8 दिन और ज्यादा लग गए तो n+8 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 थे पहले, 150/150 गुणा n, फिर 4 चले गए तो 146/100, सॉरी माफ करें 150 n, फिर और 4 चले गए तो 142/150 गुणा n। और ये कब तक चलता रहा? जब तक n+8 दिन हो गए। ठीक है, n+8 पदों तक। और ये बराबर किसके होगा? 1 के। ठीक है, अब या तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/150 हम बाहर ले लें, 1/150 गुणा n, तो ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस 146 प्लस 142, और ये कब तक चलेगा हमारा? n+8 पदों तक, जो कि है किसके? 1 के बराबर। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे ले लें, या फिर हम इसमें यहां क्या लिख सकते हैं, n+8/2 गुणा 150 गुणा n। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आगे देखो
2 गुणा 150, यहाँ पे गुणा कर दी हमने, तो ये कितना आया हमारा n प्लस 8 माइनस 1, ठीक है, गुणा माइनस का 4, ये भी 1 के बराबर है। हल कर लेते हैं हम यहाँ से भैया, n प्लस 8, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 300, ये हो गया माइनस 4 गुणा n प्लस 7 बराबर 300 उधर चला जाएगा, 150 यहाँ, यहाँ जो 300 आया तो ये हो गया हमारा 300 n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि n प्लस 8 गुणा ये हो गया माइनस का 4n और ये हो गया हमारा प्लस का 272 बराबर 300n, तो ये हो जाएगा n प्लस 8 n माइनस 68, और यहां पर भी हो जाएगा कितना, माइनस का 75 n, हल कर लिया हमने यहाँ पे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ कोष्टक की गुणा कर देंगे तो n की घात 2 माइनस 60n माइनस 544 बराबर 75 का n, तो ये हो गया n की घात 2 प्लस 15 गुणा n माइनस 544 बराबर 0। चलिए हल करते हैं अब इसे और आगे, तो देखिए, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, n की घात 2 प्लस 15n माइनस 544 बराबर 0। इसको हम यहाँ पर हल करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारे 2 निकल करके आएंगे, एक तो n प्लस 32 और एक n माइनस 17, ये हो गया दोनों 0 के बराबर, तो एक n तो हो गया माइनस के 32 के बराबर और एक n हो गया 17 के बराबर, जहां हम घाटे में तो जाएंगे नहीं, तो ये तो क्या है, ये तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। अगर n हमारा 17 है तो कुल समय कितना लगा होगा, n प्लस 8 लगा है, तो यानी कि 17 प्लस 8, और 17 प्लस 8 कितने हैं, 25 दिन, और यही हमें निकालना था कि कितने दिन उनको लगे, तो 25 दिन उनको लगे। तो इस प्रकार हमने ऐसे प्रश्न को हल किया, और इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें जो मूल बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण कैसे होता है, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।